ये वर्नियर कैलिपर्स का सवाल है। दिया गया है 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीज़न। इसको लिख लेते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न का वैल्यू भी दिया गया है। मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर पहले हम लिस्ट काउंट निकाल लेंगे इसका। लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। यहाँ पर 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न निकालना होगा। 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल्स टू 9/10 मेन स्केल डिवीज़न। इसको यहाँ पुट कर देंगे। 1 मेन स्केल डिवीज़न 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न ये हो जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीज़न, ये हो जाएगा 1/10 मेन स्केल डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न के भी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज़ 0.1 और ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। हमारा लिस्ट काउंट हो गया 0.01 सेंटीमीटर। आगे है द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट x इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर व्हेन द जॉस ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज्ड। यानी यहाँ पर देखते हैं ये है वर्नियर स्केल और ये है मेन स्केल। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के 0.1 से कोइंसाइड कर रहा है, यानी वर्नियर स्केल मेन स्केल के राइट हैंड साइड पर है। अगर मेन राइट हैंड साइड पर है तो ये हो गया पॉजिटिव एरर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है इफ द मेन स्केल रीडिंग ऑफ डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर एंड द नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 8, द मेजर डायमीटर क्या होगा। तो रीडिंग का फॉर्मूला होता है रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी एरर। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे प्लस और माइनस एरर। तो वैल्यू पुट करते हैं। मेन स्केल रीडिंग दिया गया है 5 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 8 इंटू 0.01 सेंटीमीटर प्लस और माइनस एरर लिखते हैं अभी के लिए। ये हो जाएगा 5.08 और क्योंकि ये पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर को मेन रीडिंग से माइनस किया जाता है, सो माइनस 0.1 ये टोटल हो जाएगा सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5.8 माइनस 0.1 ये हो जाएगा 4.98 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये सिंपल परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर ऑफ बेस, दैट इज ए। ठीक से लिख लेंगे परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर ऑफ बी प्लस जो डिवीजन में भी है उसको भी सिंपल प्लस कर देंगे, दैट इज परसेंटेज एरर ऑफ सी। ये रूट है इसलिए 1/2 परसेंटेज एरर ऑफ डी। वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस हाफ ऑफ 4। ये हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2। ये हो जाएगा 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13%। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन देखने में हार्ड है, लेंदी भी है, लेकिन बहुत इजी है। सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन दिया गया है और एरिया दिया गया है। बोला गया है इफ इट इज फिल्ड विद अ गैस ऑफ डेंसिटी रो and takes a spherical shape of radius capital R. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius small r changes from capital R to small r in time t. If the speed of the gas coming out of the balloon depends as r to the power alpha and t as ts to the power alpha, a to the power beta, rho to the power gamma and r to the power delta, then हमें निकालना है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लिख लेंगे t अल्फा इज इक्वल्स टू T is proportional to surface tension alpha, area beta, density gamma, radius delta। तो ये क्योंकि यहाँ पर ml नहीं है तो m0 l0 t proportional to surface tension होता है mt minus 2 to the power alpha, area होता है l square और बीटा, density होता है m to the power
एल माइनस एल क्यूब, और ये होगा गामा, रेडियस एल, और ये हो गया डेल्टा। वैल्यू शुरू से निकालेंगे, ये m है, ये भी m है, यानी m इसको लिख लेंगे m अल्फा t माइनस 2 अल्फा l 2 बीटा m गामा l 3 गामा माइनस 3 गामा और l डेल्टा। तो m 1 2 यानी m की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, पावर मैचिंग, पावर को इक्वल करेंगे, इसका पावर प्लस इसका पावर, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड में m के पावर 0, ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। t का भी वैसे ही करेंगे, माइनस 2 अल्फा, क्योंकि और t नहीं है तो सिर्फ इतना ही हो रहेगा, और t की वैल्यू, t की पावर की वैल्यू 1, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ हाफ। अब इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, माइनस ऑफ हाफ प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0, गामा इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ हाफ। इतना से ऑप्शन मैचिंग करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ, यहाँ पर देखेंगे ये है माइनस ऑफ हाफ, ये है माइनस ऑफ हाफ, ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। गामा इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस ऑफ हाफ, लेकिन हमारा आया है पॉजिटिव, सो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, हमारा ऑप्शन 1 आंसर है। इसमें और भी बीटा जो है, गामा और डेल्टा सब निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आंसर निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड से जितनी जल्दी हो सके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये अगेन वर्नियर कैलिपर्स का सवाल है, 2024 में आया था। सिंपल, इसमें पूछा गया है द वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट कुछ नहीं, लीस्ट काउंट ही होता है, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ पर हमें दिया गया है n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n मेन स्केल डिवीजन। यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकल के आ जाएगी n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट की फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट आ जाएगा n+1 माइनस n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। n से n कैंसिल हो गया, दैट इज 1/n+1 इंटू मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो सकती है, क्योंकि हमें आंसर निकालने के लिए क्या गया है, द वर्नियर कैलिपर्स द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ रहा है यहाँ मिलीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/n+1 0.1 मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक 10 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हमारा टोटल आंसर हो गया 1/100, इस पॉइंट का एक 10 यहाँ पर आ जाएगा, इंटू 1/n+1 सेंटीमीटर, दैट इज 1/100 n+1 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। Okay, next question. The quantities which have the same dimension as that of solid angle. 2024 का क्वेश्चन है। सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे। स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, ऑप्शन कैंसिल। स्ट्रेन आर्क का डायमेंशन होता है, ऑप्शन कैंसिल। स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, ऑप्शन कैंसिल। स्ट्रेन और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा L/L, ये मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, डायमेंशनलेस हो जाएगी। Hence our option is option A. Okay, next question. ये फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट सेम कॉन्सेप्ट डायमेंशनलेस पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर बताया गया है कि अल्फा और एक बीटा कांस्टेंट है, एफ डिपेंडेंट है इस इक्वेशन पर, और हमसे पूछा गया है द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस होने के लिए सिंपल सा रूल है, एफ की वैल्यू अल्फा टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस प्लस की जगह पर बीटा टी, यानी ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, तो एक डायमेंशनलेस फैक्टर निकल के आ सकता है। क्योंकि इस चार ऑप्शन में हमें फोर्स नहीं दिया गया है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे और इसको ऐसे लिख लेंगे, अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा टी टू, और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और क्योंकि डायमेंशनलेस करना है तो इस तरफ हम कुछ ना भी रखें तो चलेगा, और हमारा आंसर आ जाएगा अल्फा टी बाई बीटा, जो हमारा आंसर होगा अल्फा टी
by beta. Option B is our correct answer. Okay, next question. In an electrical circuit, the voltage is measured as V is equals to 200 plus minus 4 volt and the current is measured as I is equals to 20 plus minus 0.2 ampere. The value of resistance is, ये 2024 रीनीट का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, पहले मैग्नीट्यूड दैट इज V नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल्स टू 200 बाई आई नॉट 20, ये हो जाएगा 10 ओम्स. अब एरर रेजिस्टेंस का निकालने के लिए डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई. सो हमारा डेल्टा आर हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू आर. ये आर इस तरफ चला गया. सो हमारा डेल्टा आर हो जाएगा डेल्टा वी का वैल्यू 4 बाई 200, डेल्टा आई 0.2 बाई 20 टोटल मल्टीप्लाई बाई जो आर हमने निकाला था दैट इज 10 ओम्स. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बाई 200 इंटू 10 प्लस 0.2 बाई 20 इंटू 10, 10 कैंसल, 10 कैंसल, दैट इज 2 2 जा 4, 0.2 प्लस 0.1 0.3. सो हमारा वैल्यू हो गया R इज इक्वल्स टू 10 ओम प्लस माइनस 0.3 टोटल ओम. इट इज ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर. इसमें एरर नहीं है इस स्क्रू गॉज में और इसका पिच है 1 मिलीमीटर. देर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल. ये n हो गया 100 डिविजन्स. वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ थिक वायर द पिच स्केल रीड्स 1 मिलीमीटर एंड 63 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल coincides with the reference line the diameter. हमें सिंपल इसमें पहले लीस्ट काउंट निकाल लेना है. लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच बाई n दैट इज टोटल डिविजन्स. पिच है 1 मिलीमीटर, n है 100, तो ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर. अब हमें रीडिंग निकालनी है. रीडिंग इज इक्वल्स टू द पिच स्केल रीड्स 1 मिलीमीटर दैट इज फॉर्मूला बता देता हूँ. रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस और माइनस एरर. सिंपल वर्नियर स्केल जैसा ही फॉर्मूला है. सो रीडिंग इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल्स टू 63, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 0.01. एरर हमारे इसमें दिया नहीं है, एरर फ्री स्क्रू गॉज है. सो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर प्लस 0.63 इज इक्वल्स टू 1.63 मिलीमीटर. बट हमारा ऑप्शन सेंटीमीटर में है, मीटर में है और मीटर में है. तो हम सेंटीमीटर में निकाल लेंगे इसको. दैट इज 1.63 बाई 10 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा दैट इज 0.163 सेंटीमीटर. हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x डायरेक्शन वेराइज एज. इसको ठीक से लिख देता हूँ. v इज इक्वल्स टू a x टू द पावर 2 बाई रूट ओवर ऑफ x प्लस b. द डायमेंशन ऑफ a स्क्वायर बाई b हमसे पूछा गया है. तो पहले हम डायमेंशन ऑफ b निकाल लेंगे क्योंकि ये रूट ओवर ऑफ x से प्लस हो रहा है और जो भी डायमेंशन अगर दो क्वांटिटी प्लस में है तो उनका डायमेंशन सेम होता है. सो b इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x. सो b इज इक्वल्स टू xl है और रूट हाफ हो जाएगा. ये हो गया b का डायमेंशन. a के डायमेंशन के लिए हम फिर वही करेंगे, पूरा इक्वेशन लेना पड़ेगा क्योंकि a इससे मल्टीप्लाई हो रहा है. मल्टीप्लाई को हम ओमिट नहीं कर सकते और फिर a इन दोनों से डिवाइड भी हो रहा है तो इसको भी हम ओमिट नहीं कर सकते. और v पोटेंशियल एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी या फिर किसी भी टाइप की एनर्जी का एनर्जी हो तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर t-2 और ये हो जाएगा a, x होगा l स्क्वायर और ये हो जाएगा l हाफ और b भी प्लस l हाफ. ये आ जाएगा a l स्क्वायर 2l हाफ, 1l हाफ प्लस 1l हाफ 2l हाफ. इसमें से 2 हम ओमिट कर सकते हैं यहाँ से क्योंकि 2 कांस्टेंट है. डायमेंशनल एनालिसिस में इसका कोई काम नहीं है. तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा m l स्क्वायर
t माइनस 2 a l स्क्वायर l हाफ, यहाँ से l स्क्वायर यहाँ से l स्क्वायर कैंसिल, a का वैल्यू आ जाएगा m, ये l उस तरफ, l हाफ t माइनस हाफ t माइनस 2। सो जो वैल्यू आस्क्ड है उसको निकालेंगे a स्क्वायर बाई b, सो m स्क्वायर l, यहाँ अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, l1 t अगर स्क्वायर करते हैं तो माइनस 4, b का क्या हो l हाफ वैल्यू पुट कर देंगे, और ये क्योंकि ये l ऊपर है ये l नीचे है, डिविजल है, और जो डायमेंशन डिवाइड में होती है उसको माइनस कर लेते हैं, सो m स्क्वायर l ये 1 माइनस हाफ, सो हाफ t माइनस 4, हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन m स्क्वायर l हाफ t माइनस 4, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉब व्हेन मेजर विद वर्नियर कैलिपर्स yielded the following values 3.3, 3.32, 3.34, 3.33, 3.32। पूछा गया है द मीन डायमीटर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्रॉम द गिवन वैल्यू होगा, दैट इज इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट 3 3, सो हम लोग यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर कैंसिल कर सकते हैं, 2 वाला कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू बहुत नज़दीक हैं तो हमें पूरा कैलकुलेशन करना ही होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 3.33, 3.32, 3.42, नो फिर से लिखेंगे 3.33, 3.32, 3.34, 3.33 अगेन एंड 3.32 अगेन, दैट इज 3 2 5 plus 4 9 plus 3 12 plus 2 14, carry number 1 2 3 4 5, that is 15 plus 1 16, carry number 1 15 plus 1 16, ये डॉट, ये नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, सो डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। मीन डायमीटर, किसी भी चीज़ का मीन निकालने के लिए a प्लस b प्लस सी डॉट 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 जितने भी हों बाई n, जितने नंबर हमारे होते हैं, सो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15, ये 1 यहाँ आ गया, 5 3 जा 15, ये 1 यहाँ आ गया, 5 2 जा 10 और बचा 4, तो 5 8 जा 40। सो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करने के लिए 1 2 3 4 है, 8 को ओमिट कर देंगे क्योंकि ये 5 से कम है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3.32, दैट इज ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर।